गया सर। बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूँ। आप इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में आपने कोटिमान निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 में बिम्मी विश्लेषण के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे बीमा की परिभाषा और बीमा ज्ञात करना। मैंने बताया था बीमा पीछे की कंडीशन में मैं व्युत्पन्न मात्रक बता चुका हूँ। व्युत्पन्न मात्रक के ही आधार पर यह है। मैंने बताया बीमा की परिभाषा क्या है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं या चढ़ाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। फिर बेटा मैंने कहा बीमा कहते हैं। अब इसके बाद की बात की गई कि मैंने बताया लंबाई, आपने मात्रक लंबाई का मात्रक क्या पढ़ा था? मीटर पढ़ा था। तो मीटर इसकी बीमा क्या कहलाएगी? एल कहलाएगी। बताया गया था द्रव्यमान का मात्रक क्या पढ़ा था? किलोग्राम पढ़ा था। अब इसकी बीमा क्या होगी? कैपिटल एम होगी। समय का मात्रक सेकंड बताया गया था। बीमा क्या होगी? टी होगी। ताप की बीमा हमने कहा ताप की बीमा के होगी या थीटा लिखा जाता है। फिर बात की जाती है ज्योति तीव्रता की। हमने कहा बात की जाती है ज्योति तीव्रता की। हम लोग इसकी बीमा CD लिखते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत धारा की। ए पदार्थ की मात्रा, हमने कहा पदार्थ की मात्रा मोल। जनरली हमारे पास 4 की बीमाएं अधिकतर यूज है, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा की। हमने कहा लंबाई की बीमा L होती है, द्रव्यमान की बीमा M होती है, समय की बीमा T होती है, ताप की K या थीटा होता है, ज्योति तीव्रता की बीमा CD होती है, विद्युत धारा की बीमा A होती है, पदार्थ की मात्रा की बीमा क्या होती है? मोल होती है, MOL। बेटा अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा था पीछे व्युत्पन्न मात्रक में लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने कहा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन हम यहाँ बीमा की बात करते हैं तो लंबाई की बीमा L होती है और चौड़ाई की बीमा भी L होती है। तो क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। अब आयतन की बात की जाएगी। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैंने बताया लंबाई की बीमा भी L होती है, चौड़ाई की बीमा भी L होती, ऊंचाई की बीमा भी L होती है, अर्थात L3। फिर बात की गई घनत्व की। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने कहा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अभी आपको बताया गया द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? M होती है। आयतन की बीमा अभी बताई गई L³ होता है। तो बेटा M अपान L³ ऊपर ले चलते हैं तो ML की पावर -3 हो जाएगा। नीचे प्लस में है, ऊपर घात जाके किस में होगी? माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो गया? ML की पावर -3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चाल की बात करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय।
हमने बताया जिसका मात्रक क्या होता है, जिसकी दूरी, जिसका मात्रक मीटर होता है उसकी बीमा क्या होती है, एल होती है। अर्थात दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, बीमा एल हो जाएगा, समय की बीमा टी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर एल टी की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए। इसको रब कर रहा हूँ। दूरी के बाद, चाल के बाद हमारा आता वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन की बीमा क्या होगी, एल होगी, समय की बीमा क्या होगी, टी होगी। तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं, देखिए अभी मैं इसके पहले मैंने क्या बताया था, ये वेग का है, इसके पहले चाल बताया था। चाल एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। अभी मैंने वेग की बीमा बता रहा हूं क्या, एल टी की पावर -1, अर्थात वेग की बीमा क्या हो गई, एल टी की पावर -1, समय की बीमा क्या, टी, अर्थात ये क्या हो गया, एल टी की पावर -2। क्योंकि बेटा यहाँ पर -1 है, ये ऊपर जाके -1 -2 हो जाएगा। त्वरण के बाद हमारा आता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा m होती है, त्वरण की बीमा एल टी की पावर -2 होगी। तो बल की बीमा क्या हो गया, एम एल टी की पावर -2 हो गया। अब हमारा आता कार्य। हमने बताया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कहा जा रहा है बेटा कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की बीमा अभी आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, एम एल टी की पावर -2। तो मैंने बताया कि एम एल टी की पावर -2 किसकी बीमा, बल की। बल की दिशा में विस्थापन अर्थात दूरी की बीमा क्या हो गई, एल हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्य की बीमा क्या हो गई, ml² टी की पावर -2। अब इसके बाद बेटा आता गतिज ऊर्जा। मैंने कहा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, अर्थात कहा जा सकता 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। 1/2 नियतांक हो जाएगा, बीमा इसकी नहीं होती है, तो m की बीमा कैपिटल M हो जाएगा। वेग की बीमा एल टी की पावर -1 हो जाएगा का होल पावर 2। बेटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो m ये l की स्क्वायर बन जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगा, अर्थात ये बन गया ml² टी की पावर -2। इसके बाद हम नाम लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। मैंने बताया गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण।
गुणे ऊंचाई। हमने बताया द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान की बीमा अभी आपको बताए गए हैं m। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा जो त्वरण की बीमा होती है वही हमारी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी। तो क्या हो जाएगा, LT की पावर -2 हो जाएगा। ऊंचाई की बीमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या आया, m, L और L स्क्वायर हो जाएगा। T की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा आता है हमारा सामर्थ्य। इसी को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। हमने बताया सामर्थ्य या शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य की बीमा अभी बताई गई ml स्क्वायर T की पावर -2 बटे T। तो क्या बन गया, ml स्क्वायर T की पावर -3 हो गया। फिर हमारा सामर्थ्य के बाद आता है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की बीमा m, वेग की बीमा LT की पावर -2, अर्थात हमारे पास mLT की पावर -1। संवेग के बाद आता है हमारा आवेग। आवेग बराबर बल गुणे समय। हमने कहा आवेग बराबर बल गुणे समय। बल की बीमा अभी बताई गई mLT की पावर -2, समय की बीमा T। ये T से एक यहाँ प्लस में है, यहाँ पे -2 है, -2 से एक घट जाएगा, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा mLT की पावर -1। अर्थात यहाँ पर संवेग और आवेग दोनों की बीमा क्या हो गई, इक्वल हो गई। बेटी देख लीजिए, संवेग की बीमा mLT की पावर -1 है और आवेग की बीमा mLT की पावर -1 है। अब आता है हमारा बल आघूर्ण। हमने बताया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा की दूरी। अर्थात यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर मैंने बताया बल गुणे क्रिया रेखा की दूरी। अभी बल की बीमा बताई गई mLT की पावर -2। क्रिया रेखा की बीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अर्थात हमारे पास ml स्क्वायर T की पावर -2। बेटा नोट कर लीजिए। बेटा कल इसके बाद हम दाब की बीमा से स्टार्ट करेंगे। दाब है, आवृत्ति है, प्रतिबल है, विकृति है, प्रत्यास्था गुणांक है और सारी बीमाएं हैं। कल इस पर डिस्कशन करेंगे।